अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल शीर कोरमा रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिल्क लेंगे, इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हरी इलायची डाल के दूध पकाने रख देंगे। फिर अलग एक कढ़ाई के अंदर घी लेंगे, इसके अंदर छुहारे डाल के इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर पिस्ते, बादाम, किशमिश डाल के इसको 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मर्ज़ी के भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसको बस 2-4 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और टेस्ट भी आपका शीर कोरमा का सही नहीं बनेगा। बहुत क्विक बन जाता है। ज़रूर इसको ईद पर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने फैमिली फ्रेंड ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर हम इसको अलग निकाल लेंगे इस तरह। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके अंदर फिर दोबारा से घी लेंगे और इसके अंदर सेवइयाँ डाल के इसको भी लो फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे वरना सेवइयाँ जल जाएंगी, आपके शीर कोरमा का मज़ा ठीक नहीं बनेगा। इसको भी लो फ्लेम पे भूनेंगे अच्छी तरह 5 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह सेवइयाँ भुन जाए और सेवइयों का कच्चापन दूर हो जाए। देख सकते हैं आप, सेवइयों का कलर चेंज हो गया है। अब जो हमने दूध बॉईल करने रखा था इलायची और चीनी के साथ, उसके अंदर हम ये सेवइयाँ डाल देंगे भुनी हुई। आप इसको ज़रूर इस तरह रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको अलग फ्लेवर का बहुत मज़ेदार सा शीर कोरमा पसंद आएगा। देख सकते हैं इस तरह बॉईल आ रहा है इसके अंदर। और हरी इलायचियों को हम निकाल लेंगे बाहर। फिर इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे और फिर इसके जो हम फ्राई करके ड्राई फ्रूट रखे थे उसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देंगे और इसको डाल के पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि अच्छा सा गाढ़ा शीर कोरमा हो जाए। देख सकते हैं बॉयल आ रहा है, इसको अच्छी तरह पकाएं ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह पक जाएं और ये शीर कोरमा गाढ़ा हो जाए। इसको आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप गरम भी सर्व कर सकते हैं, आपके मर्ज़ी है। आप इसको गरम सर्व करें या ठंडा सर्व करें, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ईद पे ज़रूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए। फिर इसको निकाल लेंगे। फिर जो हमने फ्राई करे हुए पिस्ते बादाम आधे अंदर डाले थे, थोड़े से जो बचाए थे वो ऊपर से इस तरह डेकोरेशन पे डाल लेंगे। देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। देख सकते हैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। अगर आपको ईद की रेसिपी देखनी हो तो साइट पे क्लिक करें, बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।